मेरा आवाज आ रहा है? आप लोग मत बताओ, बोलो। Yes, ma'am. Interest and compound interest. था ना, स्कूल में था ना, F1 में था, अभी चालू है। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? क्या बताओ? क्वार्टरली मंथली मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। बताओ सब लोग, बताओ। नहीं पता? अच्छा सिंपल इंटरेस्ट बताओ, फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? सिंपल है, Principal into time into rate of interest upon 100. प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। यही है फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कोई भी प्रिंसिपल दिया होगा, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो उस पे एक, अगर यहाँ पे दिया है 10,000, प्रिंसिपल दिया है यहाँ पे 10,000, और उस पे बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? फर्स्ट ईयर के लिए 1000 आएगा, क्योंकि 10,000 पे 10% आएगा, कितना आएगा? 1000। ये हो गया फर्स्ट ईयर के लिए। अगर सेकेंड ईयर का पूछा तो क्या आएगा? यहाँ पे भी 1000 ही आएगा। सेकेंड ईयर का पूछा तो भी 1000 आएगा। थर्ड ईयर का पूछा तो भी 1000 ही आएगा। फिफ्थ ईयर का पूछा तो भी 1000 ही आएगा। मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा, प्रिंसिपल तो हमेशा सेम ही होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट सेम ही होता है हर साल का। लेकिन 2 साल का मिला के बोलेंगे तो यहाँ पे 2000 आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का 2000 टोटल हो गया, लेकिन 1000 ही होगा इंटरेस्ट, कोई इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बताओ? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा। हाँ, यहाँ पे अगर यहाँ पे दिया है हमें प्रिंसिपल, और यहाँ पे अगर हमें दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा फर्स्ट ईयर का? 1000। बोलो। 1000 1000 आएगा फर्स्ट ईयर के लिए, तो 1000 ही आएगा। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए क्या आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट? सेकेंड ईयर के लिए भी, हाँ राइट, यहाँ पे 1000 आएगा। उसके बाद ये जो फर्स्ट ईयर में था 1000, उस पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% में होगा। मतलब पहले 10,000 पे आएगा 1000, उसके बाद मतलब पहले 10,000 का 10% आया यहाँ पे 1000 सेकेंड ईयर का, उसके बाद ये जो फर्स्ट ईयर में 1000 आया है उसका भी 10% होगा, मतलब यहाँ पे 100 भी ऐड होगा, मतलब 1100 आएगा सेकेंड ईयर का। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट दिया है वो तो आएगा ही, लेकिन जो ऑलरेडी पहले वाले जो इंटरेस्ट है उस पे भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ रहा है? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सिंपल है, P इंटू टी इंटू आर। यहाँ पे P मतलब क्या होगा? प्रिंसिपल। T मतलब टाइम और नंबर ऑफ इयर्स। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो परसेंटेज में होगा। अभी याद आ रहा है ना? तो बताओ अमाउंट का मतलब क्या होगा? अमाउंट कैसे निकालेंगे? अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट पूछा है तो वो अमाउंट कैसे आएगा?
प्रिंसिपल अपॉन टाइम। बोलो अमाउंट मतलब क्या? अमाउंट कैसे आएगा? सिंपल इंटरेस्ट में यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला क्या आएगा? बोलो I plus ट्रिपल। नहीं आर प्लस नहीं होगा। जो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का होता है वो अलग होता है। आप जो बोल रहे हो ना आर प्लस, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा। यहाँ पे क्या होगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये होगा अमाउंट का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस जहां यहाँ पे जो भी सिंपल इंटरेस्ट होगा वो ऐड हो जाएगा, उसके बाद क्या मिलता है? हमें अमाउंट मिलता है। लिख के लो, ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए है ये सब। मैम वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या बोले थे, समझ में नहीं आया। 1 ईयर के बाद फिर उसके बाद सेकंड बता रही हूँ। ये पहले देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा? प्रिंसिपल जो भी हमें दिया होगा उस पे जो रेट कोई भी दिया होगा, अगर 10% दिया है और हमारा प्रिंसिपल क्या है? 10,000 है, तो क्या करेंगे? फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? फर्स्ट ईयर में क्या आएगा? 1,000 ही आएगा ना। 10,000 का 10% कितना आएगा? 1,000 आएगा। ये हो गया फर्स्ट ईयर का। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में सेकेंड ईयर में क्या होगा? 10,000 है, उसका 10% तो यहाँ पे आएगा 1,000, जो कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा था 1,000 वैसे यहाँ पे भी सेम आएगा। लेकिन ये जो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट आया है 1,000, उसके ऊपर भी परसेंटेज में यहाँ पे जो 10% दिया है वो भी लगेगा। मतलब यहाँ पे 100 आएगा। मतलब 1,000 का 10% यहाँ पे 100 होगा, मतलब 1,100 होगा सेकेंड ईयर के लिए। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब जो हमारा इंटरेस्ट, जो हमारा प्रिंसिपल है उस पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही, लेकिन जो ऑलरेडी इंटरेस्ट आया है इसके पहले, जो ईयर हमारा चालू है उसके पहले जो आया है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, वो ऐड होगा। उसके बाद आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हो गया 1,100 सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है यहाँ पे। समझ रहे हैं? क्वेश्चन में आपको और क्लियर हो जाएगा। यस मैम, समझा। लिख के हुआ? कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फॉर्मूला नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? देखो, अमाउंट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। जो अमाउंट होता है माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला होता है। अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? बोलो। वहां पे सिंपल इंटरेस्ट में होगा वो, यहाँ पे अलग है अमाउंट का फॉर्मूला। बोलो। Principal into 1 plus r by 100 to the power n. प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेस टू एन। ये देखा है? Yes, स्कूल ma'am. में देखा नहीं है? ये कौन से अमाउंट का फॉर्मूला है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालना हो तो ये फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, तो वो अमाउंट आने के बाद माइनस प्रिंसिपल करेंगे तभी आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्मूला नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट मैंने जो बोला था, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करेंगे तभी अमाउंट आएगा। लेकिन ये जो अमाउंट का फॉर्मूला है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। समझा? यहाँ पे P मतलब प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और N मतलब नंबर ऑफ ईयर्स। लिख लिया सबने ये? yes ma'am done. एक मिनट। अच्छा, फॉर्मूला लिखना है क्या? हाँ, फॉर्मूला बाकी 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 रेस टू एन। ये हो गया अमाउंट का फॉर्मूला। हो गया। ओके। What is simple interest
of rupees 800 on 5% per annum for 3 years. वन ट्वेंटी 120. किसी को डाउट है? पर एनम मतलब ईयरली, ईयरली का परसेंटेज रेट दिया 120. ओके, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. 120. Yes, ma'am. 120. ओके ओके. सॉल्व किया ना? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100. यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है? ये जो 800 है वो ही हो गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल 800 आ जाएगा. उसके बाद T मतलब टाइम होता है, टाइम कितना दिया है? 3 इयर्स दिया है इंटू 3. R मतलब कितना परसेंटेज दिया है? 5% दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 डिवाइडेड बाय 100. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 8 इंटू 5 कितना होगा? 40. 40 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 120. 120 आएगा सिंपल इंटरेस्ट. ये होगा रुपीज में, रुपीज 120. What is simple interest on rupees 18,000 on 10% per annum for 4 years? चलो बताओ. $7,200. 1,200. 7,200. Okay. 7,200. Okay. Yes, ma'am. 7266. ओके. प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है और नंबर ऑफ ईयर्स T भी दिया है. आप में से किसी का आया? आया? हाँ, 7,200 आया आपका. करो करो ट्राई. Simple interest equals to P into T into R divided by 100. प्रिंसिपल कितना दिया है? 18,000. 18,000 इंटू टाइम कितना दिया है? 4 इयर्स इंटू रेट 10%. 10 डिवाइडेड बाय 100. 0 0 कैंसिल हो गया. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 18 इंटू 4 कितना होगा? 72. यहाँ पे एक 0 आएगा, यहाँ पे एक 0 आएगा.
7,200। यहाँ पे और एक मेथड से कर सकते हैं। क्या करना है देखो, R इंटू टी करो। 10% है, 10% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/10 इंटू 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 4/10। यहाँ पे कट कर दूंगी मैं 2 से, मतलब 2/5 आएगा। ये हो गया 2/5 फ्रैक्शन। ये जो नीचे का वैल्यू है वो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। ऊपर का जो वैल्यू होगा 2 वो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा। हमें क्या दिया है यहाँ पे 18,000 प्रिंसिपल दिया है, मतलब 18,000 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 5। हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट चाहिए इंटू 2। ऐसे भी कर सकते हैं। 7,200 ये है सेकेंड मेथड। ये फॉर्मूला R इंटू टी। हाँ, R इंटू टी मतलब देखो फॉर्मूला से करे, देखो क्या होता है यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू R डिवाइडेड बाय 100। यही करते हम, ठीक है। यही फॉर्मूला है ना सिंपल इंटरेस्ट का, यही यहाँ पे किया है। देखो कैसे सिंपल इंटरेस्ट है, ऊपर आएगा सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे प्रिंसिपल है तो यहाँ पे नीचे जाएगा प्रिंसिपल, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल। क्या बचेगा, T इंटू आर बचेगा। T इंटू आर अपॉन 100, मतलब T इंटू आर ही होगा ना, क्योंकि R जो होता है परसेंटेज में होगा, तो डिवाइडेड बाय 100 अपने आप आ जाएगा। तो ये जो T बाय आर है यही तो है यहाँ पे 2/5, वही तो है यहाँ पे। यहाँ पे ऊपर मैंने क्या लिया, सिंपल इंटरेस्ट लिया है, वो ही ऊपर है ना सिंपल इंटरेस्ट। हाँ नहीं किसी का अभी अभी आपको ये नहीं समझा ना, आगे का क्वेश्चन नहीं समझेगा। हाँ फिर से समझाना है। आप लोग तो किसी को ये समझा, ये ध्यान दिया, किसी ने ये समझा मैंने जो बोला अभी, समझा? यस मैम। यस मैम, समझा। समझा ना, ठीक है। चलो आप लोग तो ध्यान दे रहे हो एटलीस्ट। चलो ये वाला मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताती हूँ। ये वाला जो मैंने अभी बताया, if the simple interest on a certain sum of money for 3 years is at 12.5%, is rupees 3,500 less than its principal, find the sum and simple interest। सम पूछा है मतलब प्रिंसिपल पूछा है और सिंपल इंटरेस्ट दोनों पूछा है। चलो अभी बताओ, ध्यान नहीं देने का।
आएगा 5600 और सिंपल इंटरेस्ट आएगा 2100। 5600 और 2100। यस मैम। प्रिंसिपल मैम कम आ जो रहा है। 5600 है वो प्रिंसिपल है। ओके 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 ठीक है। यस। चलो बाकी सब लोग बताओ। ये जो 3500 दिया है वो डिफरेंस है। किसका डिफरेंस? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस दिया है। 3500 जो वैल्यू दिया है यहाँ पे वो डिफरेंस है। आप लोग ट्राई कर रहे हो, मैं बताऊं? आप बताओ ना। अच्छा ठीक है। ये जो रेट दिया है वो 12.5% दिया है। यहाँ पे 12.5% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। 1 डिवाइडेड बाय 8 होता है। 12.5 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तभी यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 8 आएगा। ये हो गया रेट, ये हो गया फ्रैक्शन में रेट हो गया 1/8। यहाँ पे हमें जो 3 ईयर्स दिया है वो नंबर ऑफ ईयर्स दिया है यहाँ पे, मतलब t इंटू आर करेंगे तो यहाँ पे अगर t कर रहे हैं यहाँ पे t इंटू आर का वैल्यू तो यहाँ पे 3 इंटू करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? 3/8 आएगा। यहाँ पे क्या है? r इंटू 2 कितना वैल्यू आया? 3/8। उसमें से ये जो ऊपर 3 है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। ऊपर वाला जो 3 है वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। और नीचे जो 8 है वो क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या है? प्रिंसिपल है। और ऊपर वाला क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। और हमें जो 3500 वैल्यू दिया है वो दोनों का डिफरेंस का वैल्यू दिया है। मतलब 8 है प्रिंसिपल, 3 है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये दोनों को माइनस करके क्या आएगा? 5 आएगा। वो 5 का वैल्यू क्या बोला है उन्होंने कि 3500 है। अगर 5 का वैल्यू 3500 है तो 1 का वैल्यू कितना आएगा? 5 का वैल्यू 700। 5 का वैल्यू 3500 तो 1 का कितना आएगा? 700। 700 आएगा। 1 का वैल्यू अगर हमें मिला है और हमें क्या पूछा है? फाइंड द सम। तो सम का मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है? 8 है हमारे पास प्रिंसिपल। यहाँ पे ये जो 8 है वो प्रिंसिपल है। उसमें से 1 का वैल्यू कितना आया? 700 आया है। तो 8 मतलब 8 इंटू 700 करना पड़ेगा तभी प्रिंसिपल आएगा, क्योंकि 1 का वैल्यू 700 है और हमें क्या चाहिए? 8 का वैल्यू चाहिए। तो ये कितना आएगा? 5600 क्या आएगा? प्रिंसिपल आएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट पूछेंगे तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 3 है। तो यहाँ पे 3 इंटू 700 करना पड़ेगा। मतलब 2100 आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। समझा ये कैसे आया दोनों? मैम वो 5 कैसे आया? ये डिफरेंस निकाला मैंने। ये 8 माइनस 3 किया 5, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? डिफरेंस। क्योंकि ये जो 3500 उन्होंने दिया है ना यहाँ पे, उन्होंने क्या बोला? प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तभी ये जो लेस देन बोला है ना यहाँ पे, लेस देन बोला तो ये डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस 3500 है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? एक्चुअल डिफरेंस। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे प्रिंसिपल है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 5 है। लेकिन एक्चुअल डिफरेंस कितना है? 3500 है। मतलब 5 का वैल्यू 3500 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू क्या आएगा? 700 ही आएगा ना। नीचे 5 करेंगे डिवाइडेड बाय 5, 3500 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तब भी 700 आएगा। तो ये 1 का वैल्यू होगा, 1 यूनिट का वैल्यू। मैम 12.5 कैसे 1/8 वो जरा 12.5 डिवाइडेड बाय 100, 12. क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये कैलकुलेट करने के बाद 1/8 उसका वैल्यू आता है, जो कि परसेंटेज में मैंने ऑलरेडी बताया है। ये डिवाइड करके इसको कट करके लास्ट में 1/8 ही आएगा, क्योंकि 12.5 इंटू 8 करेंगे ना तभी आएगा 1000, सॉरी 100 आएगा, 100 आएगा।
क्या हुआ? सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। हाँ, सम मतलब यहाँ पे सम भी है ना, मतलब प्रिंसिपल ही होता है, सम मतलब प्रिंसिपल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल आया ना हमारा 5600। 3 into 700 क्यों किया ऐसा ही? यहाँ पे 700 मतलब एक का वैल्यू आया था ना, 1 यूनिट का वैल्यू। Yes. हमें किसका वैल्यू चाहिए? 3 का चाहिए, और 3 हमें यहाँ पे किसको अज्यूम किया? 3 सिंपल इंटरेस्ट को ही अज्यूम किया है, इसके लिए 3 into 700। यहाँ पे भी 8 किसको अज्यूम किया था? प्रिंसिपल को किया था, इसके लिए 8 into 700। क्योंकि ये डिवाइड किया ना हमने, यहाँ पे डिवाइड किया 3500 डिवाइडेड बाय 5, तो एक का वैल्यू आएगा, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एक का वैल्यू 700 आया। तो इसके लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो वैल्यू आया, इसके लिए यहाँ पे 8, यहाँ पे प्रिंसिपल है, इसके लिए 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 3 है, इसके लिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। समझा? यस मैम। किसी को डाउट है? A sum of rupees 16,000 gives a simple interest of rupees 960 in 3 years. The rate of interest per annum is, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर निकालना है, आर फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है, और नंबर ऑफ इयर्स टी भी दिया है। हाँ, फॉर्मूला से 20 हाँ, मैम 2%। 2%। 2 आएगा। ओके, 2%, 2 आया। हाँ 2%, 20 नहीं 2%। 2%, ओके 2% मैम। ओके। आप लोग में से किसी का 2 आया? कर। आया? डिवाइड होगा ना वो दोनों जाके,
ऊपर है ना 16 और 3 तो डिवाइड, हाँ सिंपल इंटरेस्ट P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100 होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है 960 इक्वल्स टू 16,000 क्या है प्रिंसिपल है 16,000 इंटू टाइम क्या बोला है 3 इयर्स बोला है टाइम और परसेंटेज निकालना है हमें डिवाइडेड बाय 100। 960 इंटू 100 हो जाएगा, ये नीचे है तो ये ऊपर आएगा इंटू 100 डिवाइडेड बाय 16,000 इंटू 3 इक्वल्स टू R हो जाएगा। ये 3 0 कट हो जाएगा, यहाँ पे 3 0 कट हो जाएगा। 16 इंटू 6 होगा 96, 3 इंटू 2 होगा 6, तो R क्या होगा 2%। आया ना? किसी को डाउट है क्वेश्चन में? A certain sum at certain rate percent per annum amount becomes rupees 2,100 in 2 years and rupees 2,250 in 5 years. Then find principal and rate of interest. हाँ सिंपल वाले चाहिए। अमाउंट बाइट करके रखा है। आया किसी का? आया? सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? P into R into T by 100. अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? Principal plus simple interest. Simple interest. प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? अ सर्टेन सम, मतलब एक प्रिंसिपल है
एट सर्टेन रेट, मतलब कोई एक रेट दिया है पर एनम, मतलब ईयरली, अमाउंट बिकम्स 2100। इसका क्या मतलब है, अगर कहीं पे भी दिया होगा कि अमाउंट बिकम्स, तो ये जो अमाउंट होगा उसके बाद वो हमेशा अमाउंट ही होगा, प्रिंसिपल कभी नहीं होगा। अगर सम दिया है तब वो प्रिंसिपल समझ सकते हैं, लेकिन अमाउंट बिकम्स, इतने सालों में एक अमाउंट बिकम्स ऐसा दिया होगा ना, तो ये जो अमाउंट होगा वो हमेशा अमाउंट ही कैलकुलेट, हमेशा हम अमाउंट ही समझेंगे, यहाँ पे प्रिंसिपल कभी नहीं समझेंगे। तो यहाँ पे जो 2100 है, ये जो 2100 है, ये क्या है, अमाउंट है, ये है अमाउंट। तो इसमें क्या इंक्लूड होगा, एक तो प्रिंसिपल इंक्लूड होगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होगा, क्योंकि ये अमाउंट है, अमाउंट बिकम्स, तो ये अमाउंट हो गया, तो अमाउंट में क्या इंक्लूड होता है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो अमाउंट दिया है उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। एंड ₹2250 भी बोला है, मतलब यहाँ पे भी एक अमाउंट दिया है उन्होंने, यहाँ पे भी उन्होंने एक अमाउंट दिया है, ये क्या हो गया, अमाउंट। उसमें क्या इंक्लूड है, प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, 2100 इन 2 years, मतलब 2 साल के बाद। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड होगा इसमें, वो 2 years का होगा, क्योंकि 2 years के बाद बोला है, 2 years में इतना अमाउंट होता है, मतलब प्रिंसिपल कितना भी होने दो, मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितने भी साल का होने दो, 2 years का होने दो या 10 years का होने दो, प्रिंसिपल कभी चेंज होगा क्या, यहाँ पे नहीं होगा, प्रिंसिपल सेम ही होगा, अमाउंट चेंज होगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट चेंज होगा, चेंज होगा मतलब ये बढ़ता जाएगा, जैसे बढ़ता जाएगा वैसे अमाउंट बढ़ता जाएगा, लेकिन ये तो फिक्स्ड ही होगा, चाहे वो 5 साल के लिए हो या 10 साल के लिए हो। तो यहाँ पे जो 2 years बोला है, इसमें क्या इंक्लूड है, एक तो प्रिंसिपल जो फिक्स्ड होगा, ये जो वैल्यू होगा वो फिक्स्ड होगा, वो प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2 years, क्योंकि उन्होंने दिया है हमें, इसमें क्या इंक्लूड है, एक तो प्रिंसिपल इंक्लूड है इसमें, और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का इंक्लूड है। और ये जो 2250 है, उसमें क्या इंक्लूड होगा, प्रिंसिपल जो फिक्स्ड होगा वो इंक्लूड है, प्लस 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड है, 5 years, मतलब 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट इंक्लूड है। ये समझा, ये हो गया अमाउंट, ये भी हो गया अमाउंट, लेकिन मैम, सिंपल इंटरेस्ट, हाँ बोलो बोलो। मैम हाँ, अभी ये क्वेश्चन में कहीं पे भी ऐसा नहीं बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट का हम लोगों को फाइंड करना है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इसमें जब भी सिंपल क्वेश्चन का में यूज दिया करना है नहीं या होगा ना, तो हमें अज्यूम करना है कि वो सिंपल इंटरेस्ट ही है। जब तक वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देते, तब तक हम अज्यूम करेंगे कि वो सिंपल इंटरेस्ट ही है। तो सिंपल इंटरेस्ट ही अज्यूम करना, अगर क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो, ठीक है। तो ये समझा सबको, ये समझा कैसे आया, समझा ना। तो इसमें क्या होगा, देखो, प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल तो फिक्स ही होगा, उसमें से यहाँ पे जो 2100 है और यहाँ पे 2250 है, इसमें क्या ज्यादा है, सिंपल इंटरेस्ट में 5 साल का है और यहाँ पे 2 years का है, तो इसमें प्रिंसिपल है, इसमें भी प्रिंसिपल है। तो ये अगर हम माइनस करेंगे, अगर 2250 में से 2100 अगर माइनस करते हैं हम, यहाँ पे -2100, यहाँ पे जो 150 अमाउंट आएगा, ये जो आएगा वैल्यू, वो किसके लिए होगा, क्योंकि प्रिंसिपल दोनों में भी इंक्लूड है, तो प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का इंक्लूड है, यहाँ पे 5 साल का इंक्लूड है, तो 5 साल में से अगर 2 साल का घटाएंगे, तो ये जो वैल्यू बचेगा वो कितने साल के लिए बचेगा, 3 years. 3 years के लिए होगा। मतलब ये जो 150 आया, 2250 माइनस 2100, मतलब यहाँ पे माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आया वो क्या होगा, 3 years का सिंपल इंटरेस्ट ही होगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेम ही है, तो माइनस कर रहे हैं इसमें से ये, तो प्रिंसिपल तो अपने आप माइनस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 साल का है सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे 2 साल का है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट कितनी भी साल का हो, हर साल में सेम ही होगा, कोई भी साल होने तो हर साल में सेम ही होगा ना। तो वो 5 साल का होने दो, 2 साल का होने दो, तो 5 साल का अगर है, उसमें से 2 साल का अगर हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 साल का ही बचेगा। मतलब ये अगर माइनस कर रहे हैं, दो वैल्यूज अमाउंट का माइनस कर रहे हैं, तो ये जो बच रहा है यहाँ पे, तो वो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ही बचेगा। समझा यहाँ तक, पक्का?
तो ये जो है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 50 आएगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 50 आएगा। तो ये क्या हो गया? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यहां तक समझा? ये पहले लिख लो, बाद में कंटिन्यू करते हैं। पल्लवी, हुआ ना? तो हमारे पास क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट आया 1 साल का। यहाँ पे जो वैल्यू है 2100 वो 2 साल के लिए है। तो हम क्या करेंगे? जो सिंपल इंटरेस्ट आया है 1 साल का उसको 2 में कन्वर्ट करेंगे। मतलब 2 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? 50 इंटू 2 करेंगे, 100 आएगा। 2 साल का 100 आएगा, क्योंकि 1 साल का अगर 50 है तो 2 साल का 100 आएगा। ये 2 साल का 100 आया, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये 2 साल का अमाउंट हो गया। 2 साल का अमाउंट उन्होंने ऑलरेडी दिया है, मतलब 2100 ये हो गया अमाउंट। माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का, क्योंकि यहाँ पे 2 साल का ही अमाउंट है और ये 2 साल का ही इंटरेस्ट है। उसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2000 आएगा। तो ये वैल्यू क्या होगा? बोलो। प्रिंसिपल। ये 2 साल का अमाउंट है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करती हूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगा? कौन सा वैल्यू आएगा? प्रिंसिपल का ही वैल्यू आएगा ना। तो प्रिंसिपल मिल गया हमें, फाइंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आया 2000। ये समझा कैसे आया? क्योंकि ये फॉर्मूला ही है ना। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा? अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट ही होगा प्रिंसिपल का फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल आया हमारा। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए हमें। यहाँ पे प्रिंसिपल है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल का भी है, 2 साल का भी है, जो भी ले लो। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला लेना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू T इंटू R डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना आया? 2000 आया। तो टाइम कितना लोगे? 2 साल लोगे तो भी चलेगा, 1 साल लोगे तो भी चलेगा। 2 साल का लेते, अगर यहाँ पे 2 साल का ले रहे तो यहाँ पे 2 इयर्स लेना पड़ेगा इंटू R डिवाइडेड बाय 100। अगर यहाँ पे 2 साल लिया है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 ही साल का लेना पड़ेगा। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है, तो यहाँ पे 100 ले लिया। 20 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 20 कैंसिल हो गया। 100 डिवाइडेड बाय, ये नीचे आएगा 20, ये भी 2 नीचे आएगा, इक्वल्स टू R। 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 इंटू 5 होता है 10। 5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? यहाँ पे 2.5। और ये रेट है तो ये परसेंटेज में होगा। तो हमारा रेट कितना आया? 2.5%।
किसी को डाउट है? डाउट होगा तो पूछो। मैम हाँ बोलो। ये जो सिंपल इंटरेस्ट आपने 2 इयर्स का लिया है, हाँ तो 5 ईयर का भी तो ले सकते हैं ना, उसके बेस पे भी तो हाँ, मैं वो भी ले सकते हैं। उसके उसके बेस पे बेस भी पे अगर भी यहाँ पे मैं- 5 लेना पड़ेगा पहले, 5 इयर्स का लेना तो यहाँ पे 5 लेना पड़ेगा, और ये जो सिंपल इंटरेस्ट होगा यहाँ पे भी 5 इयर्स का लेना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 100 नहीं आएगा, यहाँ पे 250 लेना पड़ेगा 5 इयर्स का ले रहे तो, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, 100 भी सेम रहेगा। आर हमें फाइंड आउट करना है, तो ये जो वैल्यू है टी और सिंपल इंटरेस्ट, यही दोनों चेंज होगा। ओके मैम। बाकी है हुआ, दोनों का हुआ ना। If a certain sum of money becomes 8 times of itself in 3 years, in how much time it will be 64 times of itself. मनी बिकम्स दिया यहाँ पे, तो इसका क्या मतलब होगा कि अमाउंट दिया है, हमें अमाउंट के बारे में दिया है। ट्वेंटी 27 ईयर्स। 24 27 24 ओके। और किसी का आया? If a certain sum of money becomes, इसका क्या मतलब है? मनी becomes तो अमाउंट के बारे में होगा। यहाँ पे क्या लोगे? पहले प्रिंसिपल, उसके बाद आएगा सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद आएगा अमाउंट, और यहाँ पे आएगा टाइम। प्रिंसिपल यहाँ पे क्या बोला है? अ सर्टेन सम, तो इसका क्या मतलब होता है? प्रिंसिपल कि एक प्रिंसिपल है वो ऑफ मनी, मतलब यहाँ पे एक प्रिंसिपल दिया है
वो उसके बाद जो अमाउंट है वो कितना होता है 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ मतलब जो सम है उसके 8 टाइम्स होता है अमाउंट। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया, अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया कि एक हमारा प्रिंसिपल है, उसका 8 टाइम्स मतलब क्या होगा, क्या अमाउंट आएगा यहाँ पे 80 आएगा। 8 इंटू 8 का यहाँ पे क्या आएगा 80 आएगा। लेकिन मैंने बोला था यहाँ पे मनी बिकम्स, इसका क्या मतलब होगा अमाउंट, अमाउंट के बारे में दिया है मतलब एक जो वैल्यू है वो 8 टाइम्स होता है। तो ये 8 क्या होगा अमाउंट होगा। मतलब अगर प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट क्या होता है 8 टाइम्स होता है प्रिंसिपल के, जो कि यहाँ पे 8 आएगा। 3 सालों में होता है तो यहाँ पे कितना दिया है 3 इयर्स दिया है। ठीक है। In how much time it will be 64 times of itself। तो यहाँ पे अगर itself है तो प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, प्रिंसिपल सेम ही होगा यहाँ पे, तो प्रिंसिपल यहाँ पे भी कितना होगा 1 ही होगा। तो यहाँ पे कितना बोला 64 टाइम्स, तो वही अमाउंट भी कितना बनता है 64 टाइम्स होगा यहाँ पे, तो 64 आएगा यहाँ पे। प्रिंसिपल तो सेम ही होगा और यहाँ पे हमें ये वाला वैल्यू पूछा है कि कितने सालों में, कितने इयर्स में पूछा है, यही पूछा है। देखो अगर प्रिंसिपल 1 है अमाउंट 8 है तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 7। बोलो। अगर प्रिंसिपल 1 है अमाउंट 8 है तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा ना, क्योंकि 8 माइनस 1 करेंगे तभी तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा। अगर यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 63 3 आएगा। 64 माइनस 1 करेंगे तो क्या करना है 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 63 आता है। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 63 आएगा। 7 इंटू 9 63। इसका बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, बंद करो प्लीज। यहाँ पे इंटू 9 कर रहे तो यहाँ पे क्या करेंगे इंटू 9 करेंगे। 9 इंटू 3 कितना होगा बोलो 27। तो हमारा आंसर क्या आएगा 27। समझा? नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, क्योंकि ये वाला अमाउंट है ना, ये वाले का संबंध ही नहीं है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का संबंध है। सिंपल इंटरेस्ट जितना बढ़ेगा उतना हमारा टाइम बढ़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट के, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही होगा हर साल, तो उसी से कंपेयर करेंगे। क्योंकि अमाउंट में प्रिंसिपल भी ऐड है ना, तो इससे कंपेयर नहीं करेंगे। अमाउंट में प्रिंसिपल ऐड है, प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, तो अमाउंट में प्रिंसिपल ऐड है तो इससे कंपेयर कभी नहीं करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट को टाइम से ही कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9 हो रहा है तो यहाँ पे भी 9 मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये क्वेश्चन फॉर्मूला से भी हो सकता है, लेकिन उससे टाइम जाएगा। इसके लिए ये शॉर्ट मेथड है, ये वाला जो है वो शॉर्ट मेथड है, कम से कम टाइम में आंसर आएगा। क्योंकि फॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते, प्रिंसिपल तो एक ही आएगा, सिंपल इंटरेस्ट 7 आएगा, टाइम भी हमारे पास, तो रेट आएगा यहाँ पे, रेट आएगा तो उसके बाद प्रिंसिपल 1 कैसे आ रहा है 1 आएगा ना, 1 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। मतलब ये जो 8 हमने लिया है ये 1 को मल्टीप्लाई करने के बाद ही 8 आएगा। यहाँ पे अगर 1 नहीं लेते, हम 1 नहीं लेते तो यहाँ पे 8 भी नहीं आएगा, हमने अज्यूम किया है। तो सर्टेन सम बोला ना, क्या तो हम क्या लोग कंसीडर कर रहे हैं 1 सर्टेन सम मींस हाँ, प्रिंसिपल हम लोग 1 कंसिडर ही कर रहे हैं, लेकिन रेशियो तो वही आएगा ना।
कंसिडर ही कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन एक को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तभी 8 आएगा। अगर यहाँ पे हम 2 कंसिडर करते तो 8 इंटू 2 करना पड़ता, यहाँ पे 16 आता, लेकिन 1 यहाँ पे अज्यूम किया, इसके लिए ही यहाँ पे 8 आएगा ना, क्योंकि 8 टाइम्स होगा तो 1 इंटू 8 करने के बाद यहाँ पे 8 आएगा। इसके लिए हम 1 अज्यूम कर सकते, दोनों का दोनों तो यहाँ पे सेम ही आएगा। मनी बिकम का क्या बोला मैम आपने? क्या हुआ? certain sum of money become मतलब प्रिंसिपल में मनी बिकम मतलब अमाउंट अज्यूम करेंगे। मनी बिकम ऐसा बोला है ना तो उसको अमाउंट अज्यूम करेंगे हम, क्योंकि ये जो 8 टाइम्स बोला है ना, तो 8 किसको मैंने लिया है यहाँ पे, अमाउंट को ही लिया है, तो अमाउंट ही अज्यूम करेंगे। क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी था ना, उसके पहले बिकम्स ही था वहां पे भी, तो उसको क्या अज्यूम किया था, अमाउंट ही अज्यूम किया था। चलो सेम क्वेश्चन है, आप अभी करके बताओ। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अ सर्टेन सम ऑफ मनी becomes double of itself in 6 years. डबल्स मतलब on simple interest in what time it will be 10 times of itself. सेम मेथड से करना। $54 मैम। 54 मैम। $54 54 ओके। सब लोग ट्राई करो, सेम मेथड से आएगा। आया 54। बाकी सब लोग आया क्या? कितना आंसर आया? सेम मेथड से करना है। राइट है। प्रिंसिपल यहाँ पे आएगा, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा, अमाउंट यहाँ पे आएगा, टाइम। प्रिंसिपल अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल 1 है तो वो डबल हो जाता है। डबल क्या होता है? अमाउंट। तो यहाँ पे 2 आएगा,
6 years में, यहाँ पे आएगा 6 years. In what time it will be 10 times. मतलब अगर प्रिंसिपल एक है तो 10 times क्या होगा, अमाउंट होगा. कितने टाइम में बोला है, यहाँ पे कितना ईयर्स पूछा है, यहाँ पे 2 - 1 होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तभी आएगा यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट 1. 10 - 1 होगा, यहाँ पे कितना आएगा 9. सिंपल इंटरेस्ट को 1 × 9 करेंगे तभी 9 आएगा, यहाँ पे 1 × 9 करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा. तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, 6 × 9 करना पड़ेगा, तो आएगा 54 years. किसी को डाउट है? The rate of simple interest for first 3 years is 6%. For next 4 years is 7%, and period beyond 7 years it is 7.5% per annum. If a man invest rupees 18,800 for 11 years, then find interest earned by him. टोटल 11 इयर्स का इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट टोटल 11 इयर्स का निकालना है, और प्रिंसिपल भी आपको दिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल है 18,800 और आपको इयर्स भी दिया है, 11 इयर्स का निकालना है. $14,288. 14,288. ओके, आप थे क्या मॉर्निंग में? आपका नाम क्या है? आपका नाम? हाँ मैडम, मॉर्निंग में था, दोनों अटेंड किया. ओके ओके, नो प्रॉब्लम.
बोलो बाकी सब लोग बताओ। टोटल 11 इयर्स का 15,510. 16,000 15,510. 15,500 510. ऐसे 510। हाँ. ओके बाकी सब लोग, ये प्रिंसिपल है, ये यहाँ पे नंबर ऑफ इयर्स दिया है और यहाँ पे जो 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो ही देखना है हमें। टोटल कितना टाइम दिया है, टाइम इक्वल्स टू 11 इयर्स। हमें जो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है वो 11 इयर्स का निकालना है, टोटल 11 इयर्स का निकालना है। यहाँ पे क्या बोला है, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 3 इयर्स इज 16%। मतलब पहले फर्स्ट 3 इयर्स की बात हो रही है यहाँ पे, पहले 3 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, 6% होगा। तो 6% इंटू क्या होगा यहाँ पे, टाइम 3 इयर्स, 6% इंटू 3 होगा। उसके बाद नेक्स्ट 4 इयर्स, लेकिन ये जो फर्स्ट 3 इयर्स, यहाँ पे जो फर्स्ट 3 इयर्स होगी वो टोटल 3 साल हो गए। 3 साल के बाद नेक्स्ट 4 इयर्स की बात हो रही है, मतलब 4 इयर्स होगा यहाँ पे। 4 इयर्स के लिए कितना दिया है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, 7% इंटू 4 दिया है। ये हो गया दोनों इयर्स, टोटल कितना साल हो गया अभी हमारे पास, पहले 3 साल, उसके बाद 4 साल हो गया। और हमें कितना चाहिए, टोटल 11 इयर्स चाहिए। 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा बोलो, 4 years. 7 years. कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 7. 4 years. टोटल हमें 11 इयर्स चाहिए। यहाँ पे 3 इयर्स है, यहाँ पे 4 इयर्स है, 4 years आएगा ना. यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जो बच्चा है 4 वो years. कितना आएगा, 4 इयर्स ही आएगा ना, क्योंकि हमें जो सिंपल इंटरेस्ट बोलने यहाँ पे निकालने के लिए बोला है वो टोटल 11 इयर्स के लिए बोला है। पहले 3 साल हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 4 इयर्स मतलब 7 साल हो गया, टोटल 7 साल हो गया। उसके बाद प्लस 4 करेंगे तभी टोटल 11 साल का बच्चे यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट। ये तीनों को मिला के टोटल 11 साल होना चाहिए, तभी आएगा सिंपल इंटरेस्ट 11 इक्वल्स टू कितना परसेंट दिया है, 7.5। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर, मतलब ये जो टोटल 7 साल है उसके बाद कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 7.5। उसके बाद कितना भी साल होने दो, यहाँ पे 4 होने दो, 10 होने दो, 15 होने दो, 7.5 ही होगा यहाँ पे। तो 7.5% होगा इंटू ये 4 इयर्स यहाँ पे आएगा, 6 इंटू 3 करेंगे ये कितना आएगा 18, 7 इंटू 4 करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 28, अगेन 7.5 इंटू 4 करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 30। तो ये कितने साल का हो गया, टोटल 11 साल का हो गया ना, 11 साल का हो गया। और टोटल R इंटू टी का अमाउंट आ गया, तो ये तीनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ये तीनों का तीनों ऐड करेंगे, 76 आ गया। 76 क्या आ गया, R इंटू टी, मतलब टोटल 11 इयर्स का हो गया सिंपल इंटरेस्ट का, R इंटू टी का वैल्यू आया है हमारे पास। हाँ बोलो क्या हुआ, आपने 6 इंटू 3 डायरेक्टली क्यों कर दिया, बिकॉज 6 तो परसेंट में है ना, तो आप डायरेक्ट हाँ। कैसे कर सकते हो। परसेंट है, डायरेक्ट बाद में नीचे 100 लिख सकते हैं ना, 100 तो कॉमन ही होगा, हमें उससे मतलब ही नहीं है, 100 तो कॉमन ही होगा। परसेंट ही यहाँ पे सिर्फ परसेंट लिखा है ना, तो ये नीचे तो 100 आएगा ही, लेकिन कॉमन लिए 100 समझो आप। ओके ओके लेकिन ओके 6 इंटू 3 डायरेक्टली कर दिया, क्योंकि देखो ये इसका मीनिंग क्या है, देखो सिंपल इंटरेस्ट पहले 3 साल के लिए आपको निकालना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 करते हैं, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे 18,800 इंटू टाइम लेना पड़ेगा 3 इयर्स इंटू क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाय 100, वो हो गया 3 साल का। उसके बाद और ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे सेम फिर से करना पड़ेगा 18,800 इंटू टाइम लेना पड़ेगा 4 इयर्स इंटू 7% लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 100। उसके बाद फिर से करना पड़ेगा 18,800 इंटू टाइम लेना पड़ेगा 4 इयर्स इंटू 7.5
डिवाइडेड बाय 100। तो ये तीनों अलग अलग निकाल के ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा आएगा टोटल इंटरेस्ट। तो ये इतना नहीं करना चाहिए, इतना करना ना पड़े, इसके लिए हमने क्या किया, एक ही साथ में निकाल दिया R इंटू टी का वैल्यू, क्योंकि प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा, तीनों में प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा, P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना है, 18,800 है हमारा, 18,800 इंटू टी इंटू आर का वैल्यू कितना है, 76 आया है, और डिवाइडेड बाय 100 आएगा, जहां पे ये कॉमन लिया है, परसेंटेज 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 एक ही बार कॉमन लिया, तो यहाँ पे एक ही बार आएगा 100, तो 0 और 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 188 इंटू 76 क्या आएगा, आप ही बताओ। 14,288। 14288 ये आएगा सिंपल इंटरेस्ट, ये होगा आपका आंसर। टोटल 11 इयर्स का सिंपल इंटरेस्ट आएगा 14,288। किसी को डाउट है? मतलब टोटल ये पूछा था कि ऐसे करना है कैलकुलेट। हाँ ऐसे ही करना है। देखो 3 बार करोगे आप, 3 बार प्रिंसिपल लोगे, 3 बार आप 6 इंटू 3 इंटू 18,800 करोगे, उसके बाद 18,800 इंटू 7 इंटू 4 करोगे, उसके बाद फिर से 18,800 इंटू 7.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 करोगे, उसके बाद तीनों ऐड करोगे। तो इससे अच्छा यही हो गया ना इजी मेथड। जब आपको इंटरेस्ट अलग अलग दिया होगा ना, तब ही ये मतलब यहाँ से ऐसे करना है, तभी ऐसे मेथड से जाना है, अलग अलग मत करो। डायरेक्टली टी इंटू आर का वैल्यू निकालो, क्योंकि प्रिंसिपल सेम होगा, 100 भी सेम होगा, बस टी इंटू आर अलग है, इसके लिए टी इंटू आर को अलग से कैलकुलेट कर दो। हाँ 11 इयर्स का टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया। हाँ हुआ क्या लिख के? नो मैम, नो मैम, नो अच्छा नो अच्छा नो। लिखो 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 लिखो। डन मैम। ऐसे सेम टाइप का एक और क्वेश्चन है, आप करके बताओ अभी। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी is 4% for first 2 years, 6% for next 4 years, and 8% per annum for period beyond 6 years.
if simple interest earned by him is rupees 1120 in 9 years, then find principal. यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, ये यहाँ पे अलग दिया है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, बाकी सब सेम है। हाँ वैसे करना मैम 2000 2000 ओके ओके। सब लोग ट्राई करो। Maybe 2000. 2000 ओके वेरी गुड। हाँ लेकिन टोटल कितना इयर्स चाहिए, 9 इयर्स चाहिए, वो याद रखो। कितने साल का पूछा है, 9 इयर्स का पूछा है ना, टोटल तो टोटल 9 होना चाहिए। आया टोटल 9 इयर्स का होना चाहिए, उतना याद रखना, टोटल इयर्स 9 होना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला है, पीरियड बियॉन्ड 6 इयर्स, मतलब 6 साल के बाद क्या इंटरेस्ट लगेगा वो बोला है, 6 साल के लिए नहीं बोला है। और किसी का आया आंसर? यस मैम 2000 आएगा। 2000 आया ओके वेरी गुड। आया 2000 ओके। बाकी सबका नहीं आ रहा है क्या?
नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा है? मतलब वो टोटल टाइम टाइम निकाल लिया, फिर आगे नहीं हो रहा अभी। टोटल ये याद रखो, टोटल 9 इयर्स ही होना चाहिए। हाँ वो कुछ भी हो 9 इयर्स 48 ही है होना उसका, चाहिए। वो आया ना आपका? 48 आ गया। हाँ मैम 2000 आई। आया 2000 आया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये कंपेयर करो ना, ये बाद में मतलब ये वाला सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में ये पुट करो, ये पुट करो। उसके बाद जो ये नहीं आएगा, सॉरी, मतलब जो हमारा R इंटू 2T आया है वो पुट करोगे। और ये वाला क्या है, ऐसा है, सिंपल इंटरेस्ट है, और हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। बस यही डिफरेंस है, बाकी सेम करना है। और यहाँ पे पीरियड बियॉन्ड दिया है, तो 6 साल के बाद बोला है कि 6 साल के बाद। और हमें टोटल कितना चाहिए, 9 इयर्स चाहिए। टोटल हमारा 9 इयर्स होना चाहिए। टोटल टाइम क्या है, 9 इयर्स है। टोटल टाइम हो जाएगा 9 इयर्स। पहले क्या होगा, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4% फॉर फर्स्ट 2 इयर्स। तो पहले 2 साल की बात होगी यहाँ पे, फर्स्ट 2 इयर्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R इंटू टी हो जाएगा। R हमें कितना बोला है, 4% बोला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4% इंटू टी, मतलब 2 इयर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इयर्स। उसके बाद क्या बोला है, फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स, मतलब 2 साल खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट 4 इयर्स होगा उसके लिए बोला है 6% दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% होगा यहाँ पे। और 4 इयर्स के लिए बोला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इयर्स। तो 4 इयर्स प्लस 2 इयर्स कितना हो गया, 6 इयर्स हो गया। हमें कितना चाहिए, 9 इयर्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 इयर्स आएगा। तीनों का तीनों 9 होना चाहिए, यहाँ पे 3 इयर्स आएगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए कितना बोला है, 8 बोला है यहाँ पे, तो 8% आएगा। 8% इंटू 3 होगा, तो 4, ये कितना हो गया, टोटल 9 इयर्स के लिए हो गया। 9 इयर्स के लिए 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24। 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 24। 56 हो जाएगा। टोटल 9 इयर्स के लिए ये क्या हो जाएगा, R इंटू टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 56। अभी सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें बस ये पुट करना है, प्रिंसिपल इंटू टी इंटू R डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, 1120 दिया है। 1120 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो P इंटू 56 हो जाएगा ऊपर, 56 डिवाइडेड बाय 100। तो ये ऊपर जाएगा 1120 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 56 इक्वल्स टू P हो जाएगा। तो P का वैल्यू क्या होगा, 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर दो। 28 इंटू 2 होता है 56, 2 और 0 आया। 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 2000। तो प्रिंसिपल आया 2000। किसी को डाउट है, सबको समझा, ये डाउट है इसमें किसी को? हाँ नहीं समझ गया, क्लियर से बोले 2 ईयर नहीं लिया था। अच्छा, ओके ओके। और किसी को डाउट पूछना है क्या ये क्वेश्चन में? जब भी ऐसा क्वेश्चन देंगे कि 3 इंटरेस्ट होगा, अलग अलग इंटरेस्ट होगा, तो यही मेथड से जाना है, सेम मेथड से जाना है। हो गया सबका, हुआ लिख के?
हो गया। ₹26,000 is invested in two parts in such a way that simple interest on first part at 10% per annum for 5 years is equal to the simple interest on second part at 9% per annum for 6 years. Then find both parts. मैम P1 का आएगा 35,500 एंड P2 का आएगा 12,500। 35,000 हाँ 35,500। टोटल यहाँ पे 26,000 है ना। यस उसका ही दो पार्ट्स पूछा है, फाइंड बोथ दी पार्ट्स। तो 26,000 का दो पार्ट्स पूछा है, तो वो उसका कम ही आएगा। आएगा 35,500 एंड पार्ट 2 का आएगा 12,500। 35,000 नहीं आ सकता ना, क्योंकि 26,000 से बड़ा है ना 35,000। अगर इसी का दो पार्ट हो रहा है तो इससे कम ही होना चाहिए, क्योंकि 26,000 का दो पार्ट्स है ना। यहाँ पे क्या बोला, 26,000 एक अमाउंट है, उसका दो पार्ट्स किया है। वो दो पार्ट्स कौन सा है हमें नहीं पता, वो बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, दो पार्ट्स अलग अलग हो सकता है, सेम पार्ट्स है ऐसा तो बोला नहीं है। तो 26,000 का ही दो पार्ट्स है, मतलब वो दो पार्ट्स का एडिशन करेंगे तो 26,000 ही आना चाहिए। तो वो दो पार्ट्स को क्या किया, पहले पार्ट को 10% पर annum में दिया है। क्या हुआ मैम, एक सेकेंड मैम, रॉन्ग हो गया। 35 नहीं आएगा, 13,500 आएगा। 13,500 13,500 और सेकंड पार्ट 12,500। 12,500। ओके, राइट है आपका आंसर, राइट है। वेरी गुड, वेरी गुड। रेनू ना? यस मैम। ओके ओके। ये महाशय यहाँ पे क्या बोला है, एक 26,000 एक अमाउंट बोला है। यहाँ पे एक 26,000 एक अमाउंट है, कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट है,
उसका एक फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, लेकिन उसका दो पार्ट्स बोला है, इन्वेस्टेड इन टू पार्ट्स, मतलब एक आदमी के पास 26,000 रुपीज है, उसने क्या किया, एक पार्ट कहीं और जगह पे इन्वेस्ट किया और दूसरा पार्ट कोई और जगह पे इन्वेस्ट किया, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि दो पार्ट्स है, लेकिन वो दो पार्ट्स इक्वल है क्या, ऐसा नहीं बोला है। तो क्या करेंगे हम, पहला पार्ट है उसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, सेकेंड पार्ट है उसको क्या करेंगे, वाई मानेंगे, दोनों का दोनों अलग होगा, इसके लिए एक्स और वाई लिया है, दोनों अलग अलग होगा पार्ट्स। उसके बाद क्या बोला, इन सच अ वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट, मतलब पहला जो पार्ट है उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा, 10% पर एनम, मतलब रेट क्या होगा, 10% होगा फॉर 5 years, मतलब टाइम कितना दिया है, 5 साल का टाइम दिया, 5 years, ठीक है, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेकेंड पार्ट एट 9%, मतलब रेट कितना दिया है, 9% दिया है, फॉर कितने साल के लिए दिया, 6 years के लिए दिया है, 6 years। ये हो गया, दोनों मिल गया, हमारे पास आर है, टी भी है, और हमारे पास ये जो माना है हमने, ये क्या हो गया, प्रिंसिपल है, ये दोनों का दोनों क्या है, प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, इक्वल टू, तो किसके लिए इक्वल टू बोला है, कि ये जो फाइंड आउट करने के बाद जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ये फाइंड आउट करने के बाद जो अमाउंट होगा उसको 10% करेंगे, 5 years लेंगे, क्या हुआ डाउट है, हाँ सिंपल इंटरेस्ट भी रुपीज नहीं आएगा, तो ये इसके बाद जो सिंपल इंटरेस्ट होगा जो हमें मिलेगा तो इक्वल होगा इसका जो फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट उससे, तो सिंपल इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे इक्वल होगा, लेकिन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल इक्वल नहीं है, अलग अलग है दोनों का दोनों, समझा, ये है क्वेश्चन का मीनिंग। ये पहले लिख लो आप, ये लिख लो, हो गया, वो लिख के, yes, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, सिंपल इंटरेस्ट, और यहाँ का दोनों सिंपल इंटरेस्ट सेम है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा यहाँ पे, P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या माना था हमने, x माना था, तो यहाँ पे x आएगा, इंटू टाइम कितना दिया है, 5 years दिया है, रेट कितना दिया है, 10% दिया है, डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना आएगा, y आएगा, इंटू टाइम कितना दिया है सेकंड पार्ट में, 6 years दिया है, इंटू रेट कितना दिया है, 9 दिया है, डिवाइडेड बाय 100, ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे और तो कैंसिल नहीं होगा ना, ठीक है, 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 50, 50x इक्वल्स टू 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 54y, x डिवाइडेड बाय y करेंगे, x डिवाइडेड बाय y, 54 डिवाइडेड बाय 50, ये क्या आ गया, रेशियो आ गया हमारे पास, दो पार्ट्स का रेशियो आ गया, तो ये दो पार्ट्स का रेशियो इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं ना, ये दोनों मिला के ही क्या होगा, 26,000 होगा, क्योंकि इसी का ही दो पार्ट्स किया था, x और y, दोनों का दोनों प्रिंसिपल जो x और y है यहाँ पे, ये दोनों को मिला के ये 26,000 होगा, तो ये वाला दो मिला के 26,000 होगा, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या होगा, 26,000, तो यहाँ पे x कितना है, 54 है, प्लस 50 हो जाएगा, इक्वल्स टू 26,000, तो 26,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 104, तभी एक का वैल्यू आएगा,
और हमें दोनों का दोनों वैल्यूज पूछा है, तो क्या करेंगे, पहले इसको डिवाइड कर दो। वन 250 आया, कितना आएगा आंसर 250। ये 250 आया है, वो किसका वैल्यू होगा, एक का वैल्यू होगा, क्योंकि 26,000 डिवाइडेड बाय दोनों का मिला के यहाँ पे 104 किया है, तो एक का वैल्यू 250 है और हमें दोनों का दोनों पार्ट चाहिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x कितना था 54 इंटू 250 करेंगे और y का वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पे 50 इंटू 250, तो x और y का वैल्यू आ जाएगा, तो करो मल्टीप्लाई। 54 डिवाइड बाय 50, इसको मतलब और भी कर सकते हैं ना सर? क्या बोल रहे हो, 54 डिवाइड बाय 50 और कट नहीं कर सकती? 54 ये दोनों x और y का आया ना रेशियो, इन दोनों इसको को कट कर ऐड सकते हैं? करके 104 करना पड़ेगा। नहीं, 54 और 50 मतलब इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना दोनों को? हाँ 2 से कर सकते हैं, आप डिवाइड 2 से भी कर सकते हैं। कितना है 7400 आ रहा है यहाँ पे। मैम वो आपने x प्लस वाई को x प्लस वाई क्यों लिया? क्योंकि देखो यहाँ पे 2 पार्ट्स बोला है हमें कि 26,000 का 2 पार्ट्स किया है, लेकिन वो 2 पार्ट्स कौन सा है हमें कुछ नहीं पता, उन्होंने ऐसा ओके, किया है कि समझा सेम है, सेम नहीं है ना, इसके लिए x और y अज्यूम किया है। इसका तो 12500 आएगा, इसका कितना आएगा 2600। किसी को डाउट है और इसमें? दो से 3 मार्क्स के लिए आएगा। सभी डालना पड़ेगा इसे तो। किसी को डाउट है क्वेश्चन में? हुआ ना लिख के? लिख लेगा। किसी का एक्स्ट्रा वैल्यू 13,500 में। यहाँ पे बोल रहे हो क्या? देखो करके 54 इंटू 250 कितना आया? 13,500। 13,500 आया। हो गया मैम। 13,500। A sum was put at simple interest
at certain rate for 4 years if he increase 2% higher rate, it would have rupees 56 more than find principal. Rupees simple. मैम 700. 700 आया. ओके. Yes. $700 आया. बाकी सबका आया. वेरी गुड रेनू. राइट है आपका आंसर. राइट है. A sum was put at simple interest at certain rate for 4 years. मतलब एक सम है, उसको 4 साल के लिए एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए दिया. तो यहाँ पे हमें सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है कि वो 4 साल के लिए है. ठीक है. तो पहले साल पे प्रिंसिपल पे जो इंटरेस्ट लगेगा सिंपल इंटरेस्ट वो 4 इयर्स का होगा और उस पे एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. उसको क्या मानेंगे? आर मानेंगे. उसके बाद क्या बोला है? इफ ही इंक्रीज 2% हायर रेट. मतलब यहाँ पे अगर आर होगा तो 2% हायर रेट मतलब क्या होगा? आर प्लस 2% ही होगा ना, क्योंकि 2% हायर रेट बोला है, इंक्रीज बोला है ना, मतलब उसने 2% से इंक्रीज किया. यहाँ पे जो भी परसेंटेज होगा, यहाँ पे जो भी परसेंटेज होगा उसमें 2% ऐड किया है. लेकिन जो 4 इयर्स है यहाँ पे भी 4 इयर्स के लिए होगा. तो उन्होंने क्या बोला है कि 156 मोर होता है. मतलब यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा और यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ये क्या हो गया? टी इंटू आर हो गया. ये भी टी इंटू आर हो गया. लेकिन 2% यहाँ पे ज्यादा है तो इसका जो डिफरेंस होगा वो क्या बोला है कि 56 मोर है. रुपीज 56 मोर. लेकिन क्या सिंपल इंटरेस्ट है ज्यादा, तो यहाँ पे जो होगा ये 56 ज्यादा होगा. मतलब सिंपल इंटरेस्ट 56 से ज्यादा होगा क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 56 मोर बोला है. तो इसको क्या करेंगे? ये जो 56 है वो किसके बराबर होगा? 4 इंटू 2 8% के बराबर होगा. कैसे देखो? 4 इंटू आर, ये क्या हो गया? 4R हो गया. यहाँ पे क्या होगा? 4R होगा प्लस 4 इंटू 2 8 होगा. मतलब यहाँ पे भी 4R है, यहाँ पे भी 4R है. यहाँ पे क्या है? 8% ज्यादा है. और उन्होंने क्या बोला है? इन दोनों का डिफरेंस ही तो यहाँ पे दिया है हमें 56 मोर. यहाँ पे अगर इन दोनों का डिफरेंस 56 है और यहाँ पे 4R यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे 4R प्लस R परसेंट 8% आ रहा है, तो ये दोनों में ये दोनों सेम है. तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है? 8% आ रहा है.
और यहाँ पे एक्चुअल डिफरेंस हमें कितना दिया है, 56 दिया है, तो 8% किसके बराबर होगा, 56 के बराबर होगा, तो 8% 56 के बराबर होगा, तो 1% का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? मैम वो 4 और 8% कैसे आया मतलब? देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का लिया है मैंने फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस उन्होंने दिया है कि 56 है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल तो सेम ही होगा, प्रिंसिपल यहाँ पे सेम ही होगा, तो यहाँ पे इसके लिए मैंने क्या किया, प्रिंसिपल तो माइनस करेंगे तो सेम ही आएगा ना, प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो वो माइनस ही हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, R इंटू टी तो बचेगा, इसीलिए प्रिंसिपल नहीं लिया मैंने। यहाँ पे जो बोला है 56 डिफरेंस, वो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, मतलब यहाँ ये वाला जो पार्ट है उसका जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है और ये वाला जो पार्ट है उसका सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, तो उन दोनों का जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है उनमें से अगर दोनों में से माइनस करते हैं तो वो क्या है, 56 है, ₹56 मोर, मतलब ये वाला 56 से ज्यादा है सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 होता है, तो 100 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम था, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल भी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो भी सेम था, यहाँ पे टी इंटू आर ही बचेगा ना, सिंपल इंटरेस्ट में टी इंटू आर ही बचेगा, इसके लिए मैंने क्या लिया, टी मतलब 4 years इंटू आर लिया, और यहाँ पे आर मतलब क्या होगा, 2% हाइयर, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो पहला आर है, तो 2% हाइयर मतलब यहाँ पे आर प्लस 2% ही होगा, दोनों का दोनों ईयर तो सेम ही आएगा, तो यहाँ पे 4R आएगा वैल्यू, और यहाँ पे क्या होगा 4 इंटू आर, ये हो गया 4R प्लस 4 इंटू 2, ये क्या हो गया 8%, इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो ये और ये कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा 8% ही तो बचेगा, तो 8% का वैल्यू किसके बराबर होगा, ये जो 56 है उसी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो डिफरेंस 56 है और यहाँ पे हमारा डिफरेंस क्या आ रहा है, 8% आ रहा है, तो 8% किसके बराबर होगा, 56 के बराबर होगा, तो 8% 56 है, तो 1% क्या आएगा, 7 आएगा, अगर 8% 56 है तो 1% कितना आया, 7 आया, और जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा 100% ही होता है ना, जो भी प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल होता है वो 100% ही होता है, अगर 1% का वैल्यू 7 है तो 100% का वैल्यू कितना आएगा, बोलो 700 आएगा, तो ये 700 क्या हो गया, प्रिंसिपल ही होगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% ही होता है, वो फिक्स्ड ही होता है, उसके ऊपर हम रेट निकालते हैं ना, जो भी परसेंटेज होगा, जो भी ईयर्स के लिए होगा, लेकिन जो प्रिंसिपल होगा तो वो तो 100% ही होगा, तो इसके लिए 100% का वैल्यू 700 आया, तो प्रिंसिपल कितना आया, 700 आया। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट होगा तो पूछो। सबको ये समझा, ये क्वेश्चन समझा सबको? ओके, हाँ ₹700 प्रिंसिपल है ना, तो रुपीज में ही आएगा। लिख के हुआ सबका बच्चा है? वो लिख के बोलो, कुछ तो बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कल यही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?
चलो बाय बाय ओके मैम, थैंक बाय यू। बाय बाय बाय